Assalamu alaikum friends, this is Malaika and I hope you all are fine. So the topic that I have chosen for today's video is SATA and PATA, which means like we are going to discuss the types of cables in a computer system. So let's get started. Now first we should know what is the cabling system on the inside the motherboard or on the motherboard you can say. So cabling system है क्या ना हमारे पास like एक कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर कि हमारे पास जो मदरबोर्ड है ठीक है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब उसमें हमारे पास ड्राइव्स होती हैं ठीक है ड्राइव्स होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं लाइक स्लॉट्स होते हैं। तो उन सब को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए लाइक कि आपस में इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस आपस में एक्सचेंज हो। सो फॉर दैट पर्पज़ वी कनेक्ट दैम थ्रू केबल्स थ्रू बस इंटरफेरेंस। इन केबल्स को हम बस इंटरफेस भी बोलते हैं। तो अब इसमें हमारे पास टू मेन कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट वन इज़ पाटा विच इज़ ऑल्सो नोन एज IDE and the second one is SATA. So first we are going to consider PATA. अब PATA क्या है? PATA means parallel advanced technology attachment, or it is also known as IDE, which is abbreviated as integrated drive electronics interface. एक इंटरफेस है, केबल इंटरफेस है जो कि वेस्टर्न डिजिटल एक कंपनी है, उन्होंने इसको डेवलप किया था इन 1986 हार्ड ड्राइव्स को मदरबोर्ड से अटैच करने के लिए। पहले हमारे पास जो सिस्टम्स आते थे जो ओल्डर वर्जन्स थे उसमें हमारा जो मदरबोर्ड होता था ठीक है उस पर हार्ड ड्राइव को हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता था। अब तो बिल्ट इन हार्ड ड्राइव्स मदरबोर्ड पे आती हैं जब बस लेटेस्ट सिस्टम्स आ रहे हैं, बट बैक देन क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं थी सो हार्ड ड्राइव्स को मदरबोर्ड के साथ एक्सटर्नली अटैच करना पड़ता था थ्रू, और इसके लिए हमारे पास IDE या पाटा इंटरफेस यूज़ होती थी। सो दैट फर्स्ट हार्ड ड्राइव जो कि IDE के साथ कनेक्ट की गई थी या यूज़ की गई थी वो कॉम्पैक्ट पीसीस में यूज़ की गई थी जो कि 1986 दैट्स हाउ इट इमर्ज कि पाटा 1986 में इंट्रोड्यूस की गई थी। फर्स्ट कॉम्पैक्ट पीसीस हमारे पास होते थे उनमें इनका यूज़ किया गया था ना। जो हार्ड ड्राइव जो कि IDE को यूज़ करती थी उनमें हार्ड ड्राइव कंट्रोलर भी होता था। अब एक तो ड्राइव होती है, हमारे पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस होती है या कोई भी ड्राइव होती है सो उसका एक ड्राइव कंट्रोलर भी होता है जो हमें लाजमी इंस्टॉल करना पड़ता है ना। अब जो उनके पास IDE इंटरफेस था या जो ड्राइव्स कनेक्ट की जाती थी उनका अपना ड्राइव कंट्रोलर भी ड्राइव के साथ इंटीग्रेट होता था ठीक है, इंटीग्रेटेड होता था और सेपरेट बजाय इसके कि हम सेपरेट कंट्रोलर मदरबोर्ड से अटैच करें। तो जो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो हमें अलग से तो पाटा के आने से क्या हुआ था कि हमारे पास जो अलग से हमें एक तो ड्राइव के साथ उसका कंट्रोलर भी अलग से अटैच करना पड़ता था मदरबोर्ड के साथ। सो अब हार्ड ड्राइव खाली अटैच करनी पड़ती थी, उसका जो ड्राइव कंट्रोलर था वो ड्राइव के इटसेल्फ अंदर ही इंटीग्रेट होके बिल्ट इन होके आता था। सो एक तो हमारे पास साइज़ रिड्यूस हो गया। नाउ जो वेस्टर्न डिजिटल ने इसे इंट्रोड्यूस, अब जिसकी न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस की गई थी इसी कंपनी ने जिन्होंने इसको बनाया था वेस्टर्न डिजिटल, जब इसको इन्होंने इन्हेंस करके कुछ फीचर्स के साथ दोबारा लॉन्च किया 1994 में एंड नेम्ड इट एज इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स या EIDE या इन्हेंस पाटा। सो ये पाटा के बारे में था कि पाटा ओल्डर वर्जन्स में वापस ओल्डर वर्जन्स ऑफ कंप्यूटर में यूज़ होती थी। नाउ SATA क्या है? SATA इज़ एब्रीविएटेड एज सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये भी कंप्यूटर इंटरफेस बस है या केबल है जो ड्राइव्स को कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने में यूज़ होती हैं। यू कैन सी द पिक्चर और बिलो कि जो रेड हमारे पास रेड केबल है ये SATA है ना। SATA डिज़ाइन क्यों की गई थी? टू रिप्लेस पाटा और EIDE, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हांस होती रहती है एंड फर्दर उसमें विद टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट एंड चेंजेस आते जाते हैं। सो SATA पाटा को रिप्लेस करने की डिज़ाइन की गई थी। अब SATA बस इंटरफेस जो है वो तमाम लेटेस्ट मॉडर्न लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप में हमारे पास यूज़ होते हैं एंड दे प्रोवाइड अस हाई स्पीड कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन। इनकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू पाटा हाई होती है, ज़्यादा फास्ट होती हैं। SATA बस इंटरफेस के काफ़ी एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर पाटा और EIDE स्टैंडर्ड वर्जन्स। अब इसमें एक तो हमारे पास फास्ट स्पीड तो प्रोवाइड करते हैं बट मोर एफिशिएंसी
लाइक एफिशिएंसी इन डेटा ट्रांसफ़र रेट, जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है उसमें वो ज़्यादा एफिशिएंट है एंड फास्ट है, और इससे हमारे पास जो केबलिंग का साइज़ है वो भी रिड्यूस हुआ है, यानी कि स्पेस रिड्यूस हुई है और कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है, यानी कि पाटा हमारे पास एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू साटा। अब साटा के हमारे पास 3 वर्जन्स जो आते हैं। साटा 1 जिसकी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो हमें 1.5 GB पर सेकेंड प्रोवाइड करती है। जो साटा 2 है जिसका सेकेंड वर्जन है विच दैट प्रोवाइड्स अस विथ 3 गीगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड डेटा ट्रांसफ़र रेट की। इसमें डेटा ट्रांसफ़र रेट, डेटा जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो इस रेट पे होता है, और साटा 3 जो है वो 6 GB पर सेकेंड तक डेटा ट्रांसफ़र करती है। तो हमारे पास 1.5 GB से 6 GB तक की रेंज है डेटा ट्रांसफ़र रेट की जो साटा में प्रोवाइड करती है। नाउ साटा वर्सेस पाटा। साटा वर्सेस पाटा यानी कि अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं साटा को पाटा के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कंक्लूड विच केबल इज़ मोर एफिशिएंट। ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट कौन सी, साटा है या पाटा है। तो अब इनके हमने कुछ कंपैरिजन्स लिस्ट आउट किए हैं, और इसका सवाल पेपर में भी ऐसा आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन साटा वर्सेस साटा एंड पाटा, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन साटा एंड IDE और EIDE। तो अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाटा का ही दूसरा नाम है EIDE या IDE। सो इसका क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है, और पाटा का नाम तो चेंज होके आता है क्योंकि ताकि कन्फ्यूजन हो और हम कंफ्यूज हों, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं आता है। अब इसके हम जो मेन इसकी कंपैरिजन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज दैट IDE इज़ एब्रीविएटेड एज इंटेग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इंटेग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स IDE की फुल फॉर्म है, वाइल साटा की जो फुल फॉर्म है वो है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगर पाटा की बात करते हैं ना, IDE का दूसरा नाम पाटा भी है, तो पाटा को बोलते हैं पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अच्छा, पाटा या जो IDE है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी 1986 में, और जो हमारे पास साटा है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में। नाउ जो हमारे पास पाटा है, जो IDE है वो हॉट प्लगिंग सपोर्ट नहीं करती, वाइल साटा सपोर्ट्स हॉट प्लगिंग। नाउ हेयर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ हॉट प्लगिंग। हॉट प्लगिंग बेसिकली है क्या? हॉट प्लगिंग इज़ बेसिकली devices that are added or removed without shutting down the operating system or powering off the system. Like we don't have to shut down our system, desktop or device. We can easily remove or plug in our डिवाइसेस सच एज USB हमारे पास एक हॉट प्लग इन डिवाइस है। कि हॉट प्लगिंग क्या होती है कि आपको अपना सिस्टम बंद नहीं करना पड़ता। जैसे USBs होती हैं या CDs होती हैं, जस्ट हम उनको ईजिली अपना सिस्टम ऑन रह कर ही जो है वो इंसर्ट ऐड करते रिमूव कर देते हैं। सो दैट इज़ हॉट प्लगिंग। सो पाटा और IDE डज नॉट सपोर्ट हॉट प्लगिंग वाइल साटा सपोर्ट्स हॉट प्लगिंग। ये इसका प्लस पॉइंट है। अच्छा, पाटा जो IDE है वो हमें जो डेटा रेट प्रोवाइड करती है, जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो 100 to 133 MBs पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, इतना प्रोवाइड करती है। जबकि साटा की जो हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र रेट स्पीड है दैट इज़ इन GBs, गीगाबिट्स पर सेकेंड और गीगाबाइट्स पर सेकेंड। सो 1.5 to 6 GBs per second. So that is much faster than पाटा. Now पाटा और IDE is of older standard की है, ओल्ड वर्जन ही है, जबकि साटा न्यूअर स्टैंडर्ड है, नया वर्जन है, और अभी भी हमारे पास यही यूज़ होती है साटा करंटली ना। अब पाटा जो है वो हमारे पास बहुत मोटी केबल होती थी, वाइट एंड ठीक है, और इसकी जो लेंथ क्योंकि वाइट थी, चौड़ी थी, और लेंथ इसकी कम थी, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी, 18 इंच थी ज़्यादा मैक्सिमम। वाइल साटा बहुत नैरो थी, और नैरो के साथ साथ लंबी थी, इसकी लेंथ ज़्यादा थी, 39 इंच लॉन्ग। सो हमें ज़्यादा केबल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक ही में हमारा काम हो जाता था। नाउ IDE और पाटा इज़ पैरेलल कनेक्शन प्रोवाइड करता है हमें पाटा और IDE, जबकि साटा सीरियल कनेक्शन है। ठीक है, 1-to-1 कनेक्शन। पाटा स्लो है साटा से, while SATA is faster than पाटा और IDE। पाटा केबल्स को और IDE केबल्स को
इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट है ड्यू टू जंपर्स. What are jumpers? Jumpers क्या होते हैं? They are pairs of prongs that are electrical contact points set into the computer, motherboard or an adapter card. So jumpers are basically metal connectors that are used to close or open part of an electrical circuit. They basically regulate electrical circuit boards. So jumpers का काम जो सर्किट बोर्ड है उनमें जो पार्ट्स हैं उनका आपस में उनका ऑन स्विचिंग ऑन ऑफ करना. मेटल कनेक्टर्स होते हैं जो आपस में पार्ट सर्किट बोर्ड पे पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं. सो जंपर, अब जंपर्स की वजह से हमें जो पाटा है उसकी स्पीड कम है, जबकि साटा की स्पीड ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है और इसको इंस्टॉल करना इजी इसलिए है बिकॉज देयर इज़ नो नीड और देयर आर नो जंपर्स. ठीक है, वहाँ जंपर्स नहीं होते साटा के केस में. पाटा सिंगल केबल प्रोवाइड करती है फॉर बोथ पावर एंड डेटा और पावर बेसिकली पावर सप्लाई है जो हमें मिल रहा है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट से, स्विच से. तो वो पावर एंड डेटा दोनों के लिए सिंगल केबल यूज़ होती है, जबकि साटा पावर और डेटा के लिए हमें डिफरेंट साइट्स प्रोवाइड करती है. साटा में दोनों साइट्स यूटिलाइज होती हैं, एक साइड पावर के लिए एंड दिस अदर साइड डेटा ट्रांसफ़र के लिए. पाटा आईडी क्योंकि वाइड है, चौड़ी है, सो इट डज़ नॉट अलाउ फ्री एयर फ्लो. इसमें एयर फ्लो इतनी ज़्यादा नहीं होती, हीटअप ज़्यादा हो जाती है. जबकि साटा क्योंकि नैरो है तो ये फ्री एयर फ्लो प्रोवाइड करती है. दोनों ही हमारे जो है वो बस इंटरफेस हैं, बस केबल बस इंटरफेस हैं एंड दे बोथ आर यूज फॉर कनेक्टिंग ड्राइव्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस. बट on the basis of the comparison or the comparative table which we have listed, it is concluded that SATA is more efficient and fast and easy to install as compared to PATA. So that was all for today's topic. I hope you guys understand. If you like my video, do subscribe it, share it and press the bell icon so you'll get notified from my further or latest videos. Thank you so much. Allah Hafiz.